आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखिए आज की कुछ ताजा खबरें। योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली मंडल के 2 जिलों में सभाएं की, जिसमें बदायूं के सहसबान में और शाहजहांपुर के जलालाबाद में ये सभाएं की। बदायूं के सहसबान के प्रमोद सांस्कृतिक महाविद्यालय के मैदान में 1338 करोड़ की 359 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। योगी जी ने अपने पूरे कार्यकाल की योजनाओं को गिनाया, सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहसबान में आज 1328 करोड़ की 359 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के जनसभा स्थल पर पहुंचते ही पूरा पंडाल भारत माता की जय और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। देखें ये रिपोर्ट। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है, और हम लोगों को प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और इस 25 करोड़ की आबादी की सेवा करके, शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचा करके आज प्रदेश सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा शिव कुमार सिंह प्रधान प्रतिनिधि बौंदर जिला कासगंज को जेल हो गई है। उन्होंने कहा कि वह अपने शुभचिंतकों की खातिर जेल जा रहे हैं। जब वह जेल से बाहर आएंगे तो उनसे मिलेंगे। तब तक के लिए उनसे कहा कि सब्र करें, वह जल्द आकर उनसे मिलेंगे। जी आप अदालत में क्यों आए हुए हैं? मैं बौंदर ग्राम पंचायत से प्रधान प्रतिनिधि हूँ और मेरे समर्थकों ने मुझे बहुत उम्मीद के साथ चुनाव लड़ाया था और चुनाव में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उसके चलते राजनीति के तहत हम लोगों को फंसाया गया है और हम लोग आज कोर्ट में हाजिर होने आए हैं। अब हमें जेल जाना पड़ेगा। मेरे लिए जेल जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अपने समर्थकों के लिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपने समर्थकों के साथ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और मुझे अपने समर्थकों के लिए जेल बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सर भी कलम करना पड़े तो मैं करने में 1% भी नहीं। समर्थकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थक मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ जी जान से। डॉक्टर धन सिंह रावत तथा जनपद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री ने उत्तराखंड महोत्सव राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत रसकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका विकल्प रहित संकल्प नए इरादे युवा सरकार उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर विमोचन किया।
जिन लोगों ने भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है उनको नमन करता हूँ कि उनकी शहादत के बाद ही हमारा उत्तराखंड राज्य बना और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज मैं उनको स्मरण करता हूँ कि उनकी बदौलत से उत्तराखंड राज्य बना है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के दो मुख्य आरोपी शरद पंत व मल्लिका पंत को एसआईटी टीम ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी टीम ने दोनों मुख्य आरोपियों शरद पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच के संबंध में घोटाले का एसआईटी टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ 2021 में एक घोटाला प्रकरण सामने आया था जिसमें कि कुछ फर्जी टेस्टिंग के नाम पर बिल जनरेट किए गए थे और सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के बाद जो तत्कालीन यहाँ पर सीएमओ थे उनके द्वारा एफआईआर कायम की गई थी। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारा प्रकरण है ये बेसिकली फिक्टिशियस आइडेंटिटी जनरेट करके, एक काल्पनिक टाइप के नाम जनरेट करके और उनकी टेस्टिंग दिखा के उनके बिल प्रस्तुत करने का ये मामला था। तो इन दो गिरफ्तारियों के साथ इसमें एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आगे कुछ और नाम भी इसमें प्रकाश आए हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन दोनों लोगों को? इनकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई है। क्या इनके आवास से ही गिरफ्तारी है? इनके नोएडा में एग्जैक्ट मेरे को अभी लोकेशन पता नहीं, लेकिन नोएडा से इनकी गिरफ्तारी। चूंकि कोर्टकी के वारंट हो चुके थे, चस्पा भी नोटिस किए गए थे, लेकिन काफी समय बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी जो दो वजह हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, तो डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस में इसको इसकी कड़ियों को जोड़ने में थोड़ा निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरणों में समय लगता है। दूसरा ये कि इसके जो संबंधित अभियुक्त हैं ये समय समय पर माननीय न्यायालयों के पास जाते रहे हैं और माननीय न्यायालयों से समय समय पर इसमें निर्देश भी प्राप्त होते रहते थे। इसके कारण पुलिस उन जो प्रकरण है न्यायालय के संबंध जो लंबित प्रकरण थे उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। और जब ये एक बार क्लियर हो गया कि इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन या इस प्रकार की कोई अभी बाउंडेशन नहीं है, तो फिर इसमें कार्रवाई की। चूंकि दो ये गिरफ्तारियां हुई है, एक पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, तो 3 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी और कितने लोग हैं जिनके नाम इस सारे मामले में आ रहे हैं? अभी 5 लोग अभी हमारे टारगेट पे आ गए हैं जिनके की इस प्रकरण में संलिप्तता शामिल पाई जा रही है। गांव ईसापुर में कीचड़ का अंबार। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के ईसापुर स्थित पानी की टंकी के समीप नालियों में जमा कीचड़ इन दिनों स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों का निकलना दूभर है, वहीं क्षेत्र में बीमारियां पनपने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।